एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे। एक और जंग, सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। भिवंडी पूर्व विधानसभा के विधायक रईस कासम शेख के अथक प्रयासों से आईजीएम अस्पताल की रिपेयरिंग के लिए सरकार ने मंजूरी की 4 करोड़ की निधि। विकास कार्यों पर आपत्ति जताने वाले अन्य राजनीतिक दलों को विधायक ने दिया पत्रकार परिषद में करारा जवाब। देखिए, आज आप जानते हैं कि भिवंडी शहर के अंदर आईजीएम अस्पताल जो है वहाँ पे लगभग 4 करोड़ की लागत से 2 टेंडर के काम शुरू हो रहे थे। तो हमने सोचा कि इस काम को एक नेक तरीके से दुआ से शुरू करें हम लोग। ये वो काम है, बहुत ज़रूरी है, जो आज से 10 साल पहले होने चाहिए थे। जब मैं आमदार बना तो मुझे सरकार की तरफ से बताया गया है कि आईजीएम का असली मसला क्या है, कि पीडब्ल्यूडी को एक सर्टिफिकेट देना है कि आईजीएम 200 बेड का अस्पताल है। अगर वो 200 बेड का अस्पताल का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देती है तो फिर इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मान्यता मिलके यहाँ पे स्टाफ आएगा। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं हो रहा है, तो बोले पैसे नहीं है। तो फिर हमने फॉलोअप चालू किया, 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे अलग अलग टेंडर्स की बात की, लेकिन पहले साल 2 करोड़ का काम हुआ। और ये साल जब मैं आमदार हूँ तब डीपीडीसी ने पिछले साल 4 करोड़ रुपया क्लियरली यहाँ के लिए दिया। उसके टेंडर प्रोसेस को करके आज वर्क ऑर्डर लेके काम को शुरू होना था। और इसी पैसे से अब आईजीएम 200 बेड का अस्पताल बनेगा, फिर पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट आएगी, फिर यहाँ पे दूसरे 3-4 पे आज आपको बताना चाहूँगा कि आईजीएम में हम चाह रहे हैं कि आईजीएम में हम डिप्लोमा कोर्स चालू करें। डिप्लोमा कोर्स चालू होने से यह होता है कि बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं जो एमबीबीएस कर चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि 4 एरियाज़ में डिप्लोमा चालू हो, ताकि हर क्लास में 4 बच्चा हो तो 16 डॉक्टर्स आएंगे। ये सब के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आईजीएम को रिपेयर करना है। इसके पहले 1 हफ्ता पहले जब मैं अजीत पवार साहब से मिला, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने भी कलेक्टर को आदेश दिए कि आईजीएम को अगले साल 10 करोड़ रुपया दिया जाए। ऐसे करके अलग अलग तरीके से आईजीएम को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आईजीएम के पीछे एक हम चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना है नोडल मैटरनिटी सेंटर, उसके लिए भी हमने 41 करोड़ की मांगनी की है। हेल्थ के अंदर अलग अलग जगह पे हम मांगनी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कॉरपोरेशन के साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक जो डिस्पेंसरीज़ है वो ज़्यादा नंबर्स बढ़ें, वहाँ भी काम हो। स्टेट से जितने पैसे आने चाहिए उसकी कोशिश कर रहे हैं। जब हम राजेश टोपे जी से मिले थे तब भी ये 4 करोड़ अटके हुए थे, तो इसकी भी चर्चा वहाँ हुई थी। ये सब काम को लेके हम लोगों ने उद्घाटन करने का सोचा। जो लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में उद्घाटन नहीं होता, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, सम्मान्य पालक मंत्री जी, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री जी, जगह जगह पे हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर, हेल्थ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए और हम लोग पालन करते हुए उद्घाटन कर रहे हैं। कोविड के अंदर आम जिंदगी भी चलनी चाहिए। अब इस पर राजकारण हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि भिवंडी शहर में समाजवादी पार्टी का आमदार लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए शिवसेना बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में लड़ रही है, लेकिन भिवंडी की शिवसेना इकाई बीजेपी के इशारे पे चलती है। ये आज मुझे करना है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से फ़ोन आ रहे थे, आजी और माजी के, कि ये उद्घाटन कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन कानून का पालन करते हुए हमने दुआ के ज़रिए इसका काम किया। देखिए रईस भाई, इसका जो वर्क ऑर्डर है 2017 में ही हुआ था। आपको मैं स्पष्ट कह दूं कि इसका वर्क ऑर्डर पिछले हफ्ते हुआ है। आप मेरे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि एक वर्क ऑर्डर की आपके पास कोई बिल्कुल आपको कॉपी मिल जाएगी उसकी। आप जो कह रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर एक मिनट्स की एक हिस्सा 2017 का बताया जा रहा है कि हमने तभी मांग की थी। आप 2017 से 2019 तक क्या कर रहे थे? टप्पे टप्पे से इसे निधि को आप जब कह रहे हैं कि 2017 का फंड था, एनुअल बजट होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कोई फंड इधर से उधर नहीं होता, एनुअल बजट होता है। आपने 17 में इस्तेमाल किया तो किया, फिर नेक्स्ट ईयर नया। और मैं यहाँ का आमदार हूँ, भिवंडी शहर ने मुझे चुन के दिया है। सरकार के काम का उद्घाटन मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? 2017
18, 19 आप क्या कर रहे थे? और छोड़िए 2017, मैं पूछता हूँ 10 साल आईजीएम में आपने क्या आपके किया? आमदार बनने के बाद कितने करोड़ कितने लाख रुपए की निधि पास हुई है आपके सर आमदार बनने से? मेरे आमदार होने के बाद तो बहुत कुछ आया है। आईजीएम में भी 4 करोड़ आए हैं। आप देखिए 3 करोड़ 60 लाख मैंने अभी मेरी निधि से दिया है, 5 करोड़ और मैं मेरी निधि से दे ये रहा 4 हूं। करोड़ आपकी निधि से? ये 4 करोड़ जो है डीपीडीसी का पैसा है। आपको साफ बता दूं कि आईजीएम के जितने काम होंगे डीपीडीसी से होंगे, और ये जितनी शासन से सुविधाएं आती है वो आमदार के माध्यम से आती है। मुझे एक बताइए, मांझी होते ही सारे काम होने लगे? आपने इस काम को फॉलोअप में लिया होगा, पेंडिंग काम होगा तो फॉलोअप में लिया होगा। देखिए, निधि तो मंजूर- कोई भी काम पेंडिंग नहीं था। मैंने आपको बताया कि जो महाराष्ट्र शासन का बजट होता है एनुअल होता है, हर साल का अपना बजट होता है। और मुझे बताइए, सवाल उनसे पूछिए जिन्होंने काम नहीं किया। 2017 से 2019 तक आप सो रहे थे क्या? आपको तो चुनाव लड़ना था, क्यों काम नहीं किया? कोई कहीं आपने पूरे देश में सुना है 2017 की निधि का उद्घाटन 2021 में होता है? आप क्या कर रहे थे ऐसे आमदार? 3 साल 17, 18, 19 और 10 साल आपके भिवंडी पीछे गया। आज समाजवादी पार्टी का आमदार हजम नहीं हो रहा है, लोगों को वो मांझी बन गए, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसलिए सर सब कर रहे हैं। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस तरह से आपने कहा कि 17 से पास हुआ है, 18, 19 लोगों ने काम नहीं किया, तो ये जानकारी ये है कि जैसे कि टप्पे टप्पे में जो है कि निधि भेजी जाती है काम को देखकर। तो आपकी 2 करोड़ रुपए के काम कराने के बाद आपकी उन्होंने जानकारी- कोविड लगने के बाद आपकी जानकारी पूरी गलत है। मैं आपको कह रहा हूँ कि बजट एनुअल होता है, यानी कि सालाना। अभी आप जो बोल रहे हो 7 करोड़ का टेंडर का एस्टीमेट रईस शेख ने आगे बनाया है। कोविड के बाद कोविड के बाद उस एस्टीमेट तक नहीं बना हुआ है। और मैं किसी को जवाब दे नहीं, मैं मेरी जनता को जवाब दे रही हूँ। पॉलिटिकल और राजनीतिक जो लोग हैं जो हार चुके हैं, उनको अपनी हार एक्सेप्ट नहीं हो रही है। भिवंडी शहर ने रईस शेख को आमदार बना के दिया है इसकी सेवा करने के लिए, ऐसे लोगों के उत्तर देने के लिए नहीं। दादागिरी करते हैं। हाँ, आज इस शहर के अंदर आमदार ही उद्घाटन करेगा, ये एक छोटा बच्चा भी बताएगा। और निधि की जहाँ तक बात है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया 2017 से। उनसे जाके पूछिए कि 2017 से आप क्या कर रहे थे, बल्कि उनसे पूछिए आप 10 साल क्या कर रहे थे। आपकी सरकार थी, आप चाहते तो भिवंडी को तब्दील कर सकते थे, आप चाहते तो डोंबिवली बना सकते थे, आप चाहते थे तो मुंबई बना सकते थे, थाना बना सकते थे, लेकिन 10 साल आपने कुछ नहीं किया। और आज ये तरक्की हो रही है, काम हो रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये लोग। हम लोगों को अपना अटेंशन डाइवर्ट बिल्कुल नहीं करना है। हमारा फोकस समाजवादी पार्टी का सिर्फ काम, काम और काम रहेगा। हम काम की राजनीति करते हैं, काम की ही बात करते हैं। तेरा मेरा इसका उसका नहीं होता, ये जनता का पैसा है, ना रईस शेख का ना किसी का। सर आपने जो अभी स्वर्गीय इंदिरा गांधी उद्यान में जो दुआ मांग कर आए वहाँ पर, तो क्या काम की शुरुआत तत्काल शुरू होगी या अभी पेंडिंग में रहेगा? मैंने इंश्योर किया कि भाई पहले चौकी बने, वर्क ऑर्डर मिले। मुझे मालूम है बहुत कॉन्ट्रैक्टर को धमकियाँ आ पाएगी, बहुत इंजीनियर को सुबह से धमकी आ रही है, लेकिन काम चालू होगा, अच्छे से होगा, पूरे ईमानदारी से होगा। कितना समय जाएगा फिर भी इसको चालू? मुझे लगता है कम से कम 6 से 7 महीने जाएंगे, और उसमें जो पैसे बचेंगे उससे भी एडिशनल काम हम कराएंगे। उसके साथ नेक्स्ट ईयर का 7 करोड़ की हमने तैयारी फिर से शुरू की है। और जितना सवाल आज आप मुझे 1.5 साल में कर रहे हैं ना, उतना सवाल जाके 10 साल वालों को भी कीजिए, तो मैं मानूंगा 10 साल में आपने क्या किया। ठीक है, आमदार साहब आपके निधि आप तक कितना आपको निधि मिला? मेरे अपनी जो जाति निधि होती है जिसको आमदार निधि बोलते हैं, वो 3 करोड़ 60 लाख के करीब है। वो पूरी निधि कॉरपोरेशन में पिछली बार खुलासा हो भी चुका है कि इसके सारे टेंडर चालू है, और ईद बाद लगातार आप देखेंगे कि इसके उद्घाटन होते रहेंगे। और इलेक्शन से पहले आपने कुछ लोगों से वादा किया था, वो अभी तक आपने मैंने पूरा रिक्शा नहीं किया, जैसे रिक्शा यूनियन वालों से। मैंने रिक्शा यूनियन वालों से वादा किया है कि उनको एक ऑफिस बना के मैं दूंगा। रिक्शा यूनियन वालों को मैंने पिछली बार भी बुलाया है, उनसे कहा है कि आप एक जगह ढूंढिए जहाँ पे मैं निधि दे सकूँ। उनका पत्र आज तक मुझे नहीं आया, वो जगह ढूंढ के देंगे। महानगर पालिका उसकी एनओसी देगी, इंशाल्लाह हम हमारे टेन्योर में ज़रूर बनाएंगे। नगर पालिका साहब आपने ये कहा था कि हम वो जगह भी ढूंढ के देंगे और वो भी देंगे, अजय यादव भैया के लिए कई जगह हम मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, आपने काम किया नहीं, जिससे वजह से रिक्शे वालों में मेरा अभी 3 साल बाकी है। रिक्शा वाले मुझे जानते हैं, मुझसे मिल के गए, मैं उनका काम ज़रूर करके दूँगा। रिक्शा वाले आपसे मिल गए, मैं रिक्शे वाला नहीं। मेरी तो पत्रकार होना यार, ऐसे अध्यक्ष ये सवाल कर रहा हूँ। एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे। एक और जंग सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर।